हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने उत्तर प्रदेश में प्रचलित तथाकथित बुलडोजर न्याय पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। यह शब्द उस प्रशासनिक कार्रवाई के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगते ही एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद उसकी संपत्ति पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान द्वारा निर्धारित क्रम आरोप, जांच, न्यायिक निर्णय और फिर दंड को उलट देती है। हाल का मामला हमीरपुर जिले से जुड़ा है, जहां एक परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर निकाय ने उनके घर और व्यावसायिक संपत्ति को सील कर दिया और ध्वस्तीकरण की चेतावनी दे दी, जबकि याचिकाकर्ता स्वयं आरोपी नहीं थे। अदालत की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि दंड देना केवल न्यायपालिका का कार्य है, न कि कार्यपालिका का। न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या ऐसी कार्रवाइयां संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती हैं। नगर निकायों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 जैसे कानूनों के तहत अवैध निर्माण हटाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सीमित और नियामक प्रकृति का है, दंडात्मक नहीं। किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले उल्लंघन की पहचान, लिखित नोटिस, जवाब देने का अवसर, आपत्तियों पर विचार, कारण युक्त आदेश और अपील की व्यवस्था अनिवार्य है। केवल एफआईआर दर्ज होना किसी भवन को अवैध नहीं बना देता। इसी संदर्भ में वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स मामले में स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल आरोप के आधार पर संपत्ति नहीं तोड़ी जा सकती। आपराधिक दोष सिद्ध करना न्यायिक प्रक्रिया से ही संभव है। यदि नगर निकाय अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग दंड देने के उद्देश्य से करते हैं, तो यह रंगभेदी शक्ति प्रयोग माना जाएगा, अर्थात वैध शक्ति का अवैध उद्देश्य के लिए उपयोग। ऐसी कार्रवाइयां शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करती हैं। घर या दुकान का ध्वस्तीकरण केवल भौतिक नुकसान नहीं, बल्कि आजीविका और सामाजिक सम्मान पर भी स्थायी आघात है। यदि बाद में आरोपी निर्दोष सिद्ध हो जाए, तब भी नुकसान की भरपाई कठिन होती है। इससे प्रशासन पर जनता का विश्वास भी डगमगाता है। निश्चित रूप से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है, परंतु वह निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और विधिसम्मत होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन तभी मजबूत रहेगा जब दंड का निर्णय केवल अदालत करेगी और प्रशासन संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ए. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी. समानता का अधिकार, सी. धर्म की स्वतंत्रता, डी. संपत्ति का अधिकार।